रामायण की भूमि में जितने युद्ध लड़े गए, उतनी ही गहराई में कुछ युद्ध ऐसे भी थे जो इतिहास के पन्नों से मिटा दिए गए। एक ऐसा ही युद्ध लड़ा गया था धरती के नीचे, पाताल लोक में, जहां राम और लक्ष्मण का बलिदान होने ही वाला था। इस युद्ध का नायक कोई देवता नहीं था, बल्कि एक वानर, हनुमान, और इसका खलनायक था अहिरावण। अहिरावण कौन था? अहिरावण रावण का सौतेला भाई था, लेकिन उसका साम्राज्य लंका में नहीं, बल्कि पाताल लोक में था, वो स्थान जहां सामान्य देवताओं तक की पहुंच नहीं थी। अहिरावण तंत्र और माया का स्वामी था। कहा जाता है कि वह एक साथ 10 स्थानों पर प्रकट हो सकता था। उसका हर तिलक, हर मंत्र और हर अस्त्र तंत्र विद्या से संचालित होता था। उसे मां काली का विशेष वर प्राप्त था कि अगर वह किसी अवतारी पुरुष का बलिदान करे तो वो अजर अमर हो जाएगा। रावण की योजना और तांत्रिक यज्ञ। राम रावण युद्ध के बीच जब रावण को लगा कि उसका विनाश अब निश्चित है, तो उसने पाताल लोक संदेश भेजा अपने भाई अहिरावण को। उसने कहा, तू राम और लक्ष्मण को चुपचाप अगवा कर और मां काली को उनका बलिदान दे। अहिरावण सहमत हुआ, लेकिन उसके यज्ञ की शर्त थी, बलिदान पूर्ण चंद्र के समय ही होना चाहिए, अर्थात समय कम था और खतरा बड़ा। हनुमान को छला गया। रात्रि के समय अहिरावण ने विभीषण का रूप धर लिया और लक्ष्मण से सुरक्षा मंत्रों की जानकारी पूछ ली। फिर उसने एक दुर्लभ सम्मोहन तंत्र प्रयोग किया, जिससे हनुमान क्षणिक निद्रा में चले गए और उसी क्षण राम और लक्ष्मण को जादुई रथ से पाताल लोक ले जाया गया। पाताल लोक का रहस्य। पाताल लोक एक ऐसा स्थान जो दिखता तो था स्वर्ण से भरा, लेकिन उसकी दीवारें तंत्र और मृत्यु से घिरी थीं। अहिरावण ने वहां 9 रक्षकों को तैनात किया था, हर एक किसी प्राचीन तांत्रिक जीव या राक्षस का अवतार। उनमें से कुछ थे काल व्यूह रक्षक, जो समय को रोक सकता था, तामस प्रेत, जो आत्मा में प्रवेश कर लेता था, माया नाग, जो भ्रम की दुनिया में फंसा देता था। हनुमान ने हर द्वार पर युद्ध किया, मूलतः एक एक द्वार को तोड़ते हुए, अपने बल से नहीं बल्कि विवेक, चालाकी और भक्ति से। मां काली की मूर्ति और रक्षण यंत्र। काली माता की मूर्ति के सामने राम और लक्ष्मण बंधे हुए थे। उनके गले में काल सूत्र पड़ा था, एक ऐसा यंत्र जो प्राणों को स्थिर कर देता था और मंत्रोच्चार से ही उसे हटाया जा सकता था। हनुमान ने मूर्ति के पीछे एक तांत्रिक दीपक देखा, जिसके बुझने से अहिरावण का अंत संभव था, लेकिन वो दीपक एक नाग की आंखों के पीछे छुपा था, जो मंत्रों से ही शांत होता। हनुमान ने वहां हनुमान चालीसा के कुछ छंद दोहराए और नाग स्वयं शांत हो गया। अहिरावण और हनुमान का महासंग्राम। दीपक बुझते ही अहिरावण को झांत हो गया कि अब उसका अंत निकट है। उसने 5 मुखों में बदलकर हनुमान पर आक्रमण किया। हर मुख से अलग अलग अस्त्र चलाए, लेकिन हनुमान भी पंचमुखी रूप में प्रकट हुए। हजारों वर्षों में पहली बार। पूर्व में हनुमान, पश्चिम में नरसिंह, उत्तर में गरुड़, दक्षिण में वराह और ऊपर से हयग्रीव। इस पंचमुख रूप ने अहिरावण के प्रत्येक अस्त्र को नष्ट किया और अंत में उसका सिर काटकर मां काली के चरणों में चढ़ा दिया। मां काली का वरदान और एक भविष्यवाणी। मां काली प्रकट हुई, उनका तेज अग्नि की तरह दमक रहा था। उन्होंने कहा, हनुमान, तू केवल शिव का अंश नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया, जिस दिन तेरी पूजा सच्चे भाव से की जाएगी, उस दिन हर तंत्र, बाधा, राक्षसी शक्ति आपके चरणों में होगी। और उन्होंने एक भविष्यवाणी की, कल युग में भी जब जब कोई संकट आएगा, तू स्मरण मात्र से प्रकट होगा। राम और लक्ष्मण की वापसी। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को मुक्त किया और उन्हें उस तांत्रिक यज्ञ से पहले ही बाहर ले आए। जैसे ही उन्होंने धरती पर वापसी की, राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, आज तूने हमें नहीं, इस संपूर्ण सृष्टि को बचाया है। अंतिम रहस्य। क्यों छुपा दी गई ये कथा? तो प्रश्न उठता है, इतनी अद्भुत कथा रामायण के मूल ग्रंथों में क्यों नहीं? क्योंकि यह एक गुप्त तांत्रिक अध्याय था, जो केवल साधकों, तपस्वियों और योगियों को बताया जाता था। कुछ ग्रंथों में, जैसे कृतिवास रामायण, तांत्रिक ग्रंथों और दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में इसका संक्षिप्त वर्णन मिलता है। परंतु अब समय है
इन छिपे रहस्यों को फिर से दुनिया के सामने लाने का। क्या आप चाहते हैं रामायण के और ऐसे रहस्य हम आपके लिए खोलें? तो कमेंट में लिखिए। और चाहिए जय श्री राम, जय हनुमान।